विश्वात्मक गणपति की इस श्रृंखला में वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम गणपति और एकदंत इन दो विषयों पर खास विशेष बात करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि गणपति के सैकड़ों नाम हैं, तो इनमें से एक है महाबल। महाबल इसका मतलब बलशाली। फिर वो महागणपति भी है, यानी देवों के देव या फिर सभी गणों के अधिपति, ऐसा भी इनका परिचय है। फिर उन्हें महेश्वर भी कहा जाता है। महेश्वर यानी ब्रह्मांड के भगवान। साथ ही साथ वो मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, यानी सब कुछ मंगलमय करने वाले। फिर मूषक वाहन के नाम से उनको जाना जाता है, या फिर निधीश्वरम। निधीश्वरम इसका मतलब धन और निधि के दाता। साथ ही साथ दोस्तों, ये प्रथमेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गणपति, एकदंत और आद्य पूजा का सम्मान क्यों गणपति को मिलता है? गणपति, एकदंत तथा आद्य पूजा का सम्मान भगवान गणेश को ही क्यों मिलता है, इसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। लेकिन प्रथमेश्वर या आद्य पूजा के नायक, या फिर शुभम यानी शुभ कार्य की शुरुआत के हेतु, तथा सिद्धिदाता और रिद्धिदाता, ये भी इनके खास विशेष नाम है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि गणपति, ये नाम इन्हें क्यों आया। भगवान शिव के गण, ऐसा उल्लेख हमेशा जब आता है तो आमतौर पर हम समझते हैं कि गण यानी उनकी सेना। शब्द के हिसाब से वो अर्थ बराबर है, लेकिन शिव के गणों के कई सारे प्रकार हैं। ये कौन है शिवगण और इनका महत्व क्या है, इसका एक संक्षिप्त परिचय ऐसा है कि कैलाश में शिव पार्वती के इनके अपने राज्य में ये शिवगणों की एक बहुत बड़ी सेना है। इनकी अपनी एक व्यवस्था है, और जिसके माध्यम से शिवजी, माता पार्वती तथा कैलाश के सभी व्यवहारों को उनके माध्यम से संभाला जाता है। शिव पार्वती, देवों के देव, महादेव, ऐसा जिनका उल्लेख किया जाता है, और प्रकृति के उत्पत्ति, स्थिति और लय। लय यानी जो चीज निर्माण होती है वो उत्पत्ति, फिर उसका पालन पोषण यानी स्थिति, और लय यानी उस चीज का या इस वस्तु का अंततः संहार या लय होना। और संहार और लय ये भगवान शिव जी की जिम्मेदारी है। तो इनके शिवगण जो है, इनके पास गण है शिवगण, इनके पास द्वारपाल है और इनके पास पार्षद है। गण कौन? तो गणों में सबसे पहले जो प्रमुख गण है वो भैरव या भैरव के नाम से जाने जाते हैं। कई सारे भैरव है। यहां तक मैं इतना ही कहूंगा कि जहां जहां शिव जी का मंदिर है, उस शिव जी के मंदिर में भैरव का अपना एक स्थान जरूर होता है। इतना ही नहीं तो मैं कहूंगा कि मां पार्वती, जिन्हें आदिशक्ति कहा जाता है, जिनके 3 प्रमुख रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये आदिशक्ति या किसी भी देवी के मंदिर जहां जहां भी होते हैं, उस देवी के मंदिर के साथ भी मंदिर के अगल बगल में या आगे पीछे एक भैरव का मंदिर या भैरव का स्थान जरूर होता है। इसका मतलब भैरव यानी एक तरह से हम इनको भगवान शिव जी के और माता पार्वती के या
देवी के हर रूप में उनके संरक्षक, इस तरह से इनका परिचय हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर पुराणों में जब जब भी काल भैरव का उल्लेख आया है तो काल भैरव यानी लगभग वो शिव जी के समान ही माने जाते हैं। तो इनके साथ भी नंदी, जो निश्चित रूप से भगवान शिव जी का वाहन है, भगवान शिव के गणों में से एक प्रमुख गण भी इनको माना जाता है। और खास करके मैं कहूँगा इस नंदी को पार्वती का पुत्र भी माना जाता है। यहाँ तक कि कामशास्त्र की निर्मिति इस नंदी के माध्यम से ही हुई है। इन गणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, वो है वीरभद्र। वीरभद्र बहुत बलशाली है, इनकी आवाज बहुत जोरदार है, ये बहुत शक्तिशाली है। यानी अगर किसी राक्षस को वीरभद्र के साथ सामना करना है तो समझ लो वो जैसे उसके ऊपर निश्चित रूप से आफत आ गई है। यानी वीरभद्र इतने बलशाली है। लेकिन नवनाथ पुराण में एक किस्सा ऐसा भी है कि नवनाथों में से गोरक्षनाथ जी ने वीरभद्र को एक युद्ध में हराया है। यहाँ तक कि वीरभद्र का पूर्ण रूप से उन्होंने खात्मा कर दिया था। लेकिन जैसे ही वीरभद्र की मृत्यु हो गई तो वीरभद्र की मृत्यु का सुनकर भगवान शिवजी को भी बहुत दुख हुआ। सचमुच शिवजी रोने लगे। तब ऐसा निर्णय हुआ कि संजीवनी प्रयोग के माध्यम से वीरभद्र को पुनः जीवित करना। तब उस युद्ध में कई सारे शिवगणों के मृत्यु हुए थे। तो उसमें से यानी लगभग वो सारे शव जला दिए गए थे। कुछ हड्डियां वहां पे शेष थी। तो उनमें से तो शिवजी ने कहा एक एक हड्डी को आप अपने कान में लगाइए और जिस हड्डी में से भगवान शिव का नाम का पुकार होगा, यानी वीरभद्र में मन में या वीरभद्र की भक्ति में भगवान शिव इतने बसे हुए हैं कि उसकी लाश में उसकी जो अस्थि है उन अस्थियों में से भी भगवान शिव का नाम आएगा। इतना वीरभद्र उनका बहुत ही निस्सीम भक्त था, उनका निस्सीम गण था। साथ ही साथ दोस्तों मणिभद्र, चंडीश, शिंगी, भृंगिरीटी, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय विजय तथा कई प्रकार के भूत, पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन, पशु, इन सभी को शिवगण माना जाता है। इसके बाद मैं द्वारपाल के बारे में कहूं तो कैलाश के हर दिशा के संरक्षण के लिए वहां पे द्वारपाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें मैं कहूँगा नंदी, रीटी, स्कंद यानी खुद कार्तिकेय, वृषभ, ऐसे कई सारे द्वारपाल शिवगणों में से और द्वारपालों में से है। और अंत में मैं कहूँगा पार्षद, भगवान शिव जी के सभी कार्यों का संचालन करना कुछ पार्षद नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से मैं कहूँगा वान, रावण, चंडी, नंदी और भृंगी। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी शिवगणों के लिए। और इन शिवगणों के अधिपति, शिवगणों के पति यानी प्रमुख, वो है भगवान गणेश। तो अब मैं दोस्तों भगवान गणेश को आद्य पूजा का सम्मान क्यों दिया गया या आद्य पूजा का नायक क्यों कहते हैं। तो दोस्तों एक ऐसी बात है कि हर किसी पूजा विधि या कार्य में जब शुरुआत होती है तो एक पूजा के प्रथा के अनुसार एक आवाहन किया जाता है। तो ये आवाहन किसे किया जाए या प्रथम पूजा का सम्मान किसे दिया जाए, इसके बारे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में बहस चल रही थी। तब ऐसा तय हुआ कि उस वक्त जो सभी देवी देवता है
इन सभी को पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का आदेश दिया जाता है। और उस जो स्पर्धा आयोजित की जाती है, परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके प्रमुख ब्रह्मा जी को नियुक्त किया जाता है। क्योंकि जैसे कि शिव जी के गणेश और कार्तिकेय या फिर विष्णु के भी कुछ अवतार या रूप उस स्पर्धा में निश्चित रूप से शामिल हो रहे थे, इसलिए केवल ब्रह्मा जी को एक निष्पक्ष परीक्षण के लिए की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी के ऊपर दी जाती है। जैसे ही स्पर्धा शुरू हो जाती है, सभी देव अपना अपना वाहन लेकर पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए जोश में निकलते हैं। इधर भगवान गणेश भी, जो मैं कहूँगा विशाल ऐसा अपना शरीर, तुंदिल तनु जिसे कहते हैं या पुराणों में वर्णन होता है, तो ऐसा अपना विशाल शरीर और छोटे से मूषक वाहन को लेकर ये इस स्पर्धा को शुरुआत करते हैं। लेकिन गणेश जी को पूर्ण कल्पना है कि शायद वो इस प्रतियोगिता को जीतना या विजय हासिल करना मुश्किल होगा। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग करने का तय किया और एक जगह जमीन पर श्री राम ये बड़े अक्षरों में लिखा और उस श्री राम शब्द की 7 बार प्रदक्षिणा पूरी की और ब्रह्मा जी के समक्ष जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मैंने श्री राम जी की 7 प्रदक्षिणा पूरी की है। भगवान राम भी तो विश्व है, जिनमें पूरा विश्व समाया है, पूरा विश्व का संचालन वो कर सकते हैं। तो ऐसे राम जी ही मेरा विश्व है और इनकी ही मैंने प्रदक्षिणा पूर्ण की। इसका मतलब अपने बुद्धि के आधार पर उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने ऐसे तर्क रखे, फलस्वरूप ब्रह्मा जी को उन्हें आद्य पूजा का सम्मान यानी प्रथम पूजा का सम्मान देने का उन्होंने निर्णय किया। तो दूसरी ओर मैं शिव पुराण के अनुसार दूसरी कथा भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैलाश पर शिव पार्वती साथ में भगवान गणेश और कार्तिकेय एक साथ बैठे हैं। कई सारे विषयों पर इनका विचार चल रहा है। दोस्तों, कई सारी पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा है, सुना है कि माता पार्वती कुछ गहन विचार कर रही है या पार्वती और भगवान शंकर कुछ चर्चा कर रहे हैं, द्यूत खेल रहे हैं और फिर वो अपने द्वारपाल को या गणों को कोई भी आए तो उन्हें रोकने का संदेश या एक आज्ञा करते हैं। लेकिन खास करके यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब जब भी पुराणों में ऐसे संदर्भ मिले हैं तो उस वक्त चाहे वो शंकर पार्वती हो या इधर विष्णु और लक्ष्मी हो, वो निश्चित प्रकृति के बारे में, पूर्ण सृष्टि के बारे में किसी गहन विषय पर ही चर्चा करते हैं और कुछ शायद अच्छा मंथन करते हैं। तो इस वक्त ब्रह्मा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी बैठे हैं, कुछ मंथन चल रहा है और वहीं पे फिर वापस विषय आ जाता है कि प्रथम पूजा यानी आद्य पूजा का सम्मान किसे दिया जाए। भगवान शिव जी पहली वाली कथा के अनुसार भी पृथ्वी प्रदक्षिणा का आदेश देते हैं। कार्तिकेय तुरंत अपना वाहन मयूर यानी मोर लेकर तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश मूषक पर बैठते हैं और अपने माता पिता को एक पूर्ण प्रदक्षिणा पूरी करते हैं और उनको कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मेरा पूरा विश्व आप ही है, मुझे बाकी विश्व देखने की, दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपकी ही प्रदक्षिणा करता हूँ। यानी बुद्धि चातुर्य
बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट इन्होंने इस्तेमाल किया और जिसके फलस्वरूप शिव जी और माता पार्वती ने उन्हें ही आद्य पूजा का नायक करके घोषित किया। सो दोस्तों, एक नेता को बुद्धि, कल्पकता, इनोवेशन, इंटेलेक्ट की बहुत आवश्यकता होती है, तो दूसरी ओर हर नेता को, लीडर को समय सूचकता, यानी किसी भी गंभीर समस्या के वक्त समय सूचकता रखकर सही निर्णय लेना, ये एक विजनरी रूप से, यानी एक विजनरी का रूप इसमें जाना जाता है या माना जाता है, और परिणाम स्वरूप उन्हें ही एक सफल नेता माना जाता है। सो दोस्तों, अपनी अक्ल का, यानी अपने बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल करके अपना वर्चस्व या एक बेहतरीन मिसाल कायम करना, ये भगवान गणेश की एक खास विशेषता है। इसलिए उन्हें आद्य पूजा या प्रथम पूजा का सम्मान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे भगवान गणेश के एक दंत होने का। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान शिव जी के एक बहुत ही अच्छे शिष्य माने जाते हैं, और एक शिष्य के नाते भगवान परशुराम हमेशा कैलाश पर शिव जी के आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर पहुंचते हैं। माता पार्वती और शिव जी कुछ विचार मंथन में बैठे हुए हैं। उस वक्त माँ पार्वती भगवान गणेश को आदेश देती है, आप यहाँ पर द्वारपाल के रूप में रहिए और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अब परशुराम जी का हमेशा कैलाश में आना होता है। परिणाम स्वरूप कैलाश पर्वत पर जितने सारे शिवगण हैं, और परशुराम जी शिव जी के एक बहुत ही निस्सिम शिष्य होने की वजह से हर कोई उनको जानता था। परशुराम जी हर एक को मिलते मिलते यही सूचित करना चाहते थे कि भगवान शिव जी को उन्हें मिलना है, पर हर शिवगण उनको अच्छी तरह से जानता है, इसके लिए वो हर कोई उन्हें अंदर जाने के लिए जाना मना है ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। लेकिन अंत में जब वो भगवान गणेश के पास आते हैं तो भगवान गणेश जी बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। वैसे भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधित और कोपिष्ट माने जाते हैं। उन्हें बहुत ही तुरंत क्रोध आता है और उनका क्रोध बहुत ही तीव्र माना जाता है। जैसे ही एक गणेश रूपी छोटा सा बालक उन्हें अंदर कैलाश में जाने से रोकता है तो परशुराम जी जरूर क्रोधित हो जाते हैं और अपनी परशु उठाते हैं गणेश जी के ऊपर वार करने को। लेकिन गणेश जी भी उतने ही सतर्क है। गणेश जी परशुराम जी को अपनी सूंड में लपेटकर ऐसा जोर जोर से घुमाकर फिर जमीन पर पटकते हैं। इससे परशुराम जी शांत होने के बजाय और भी क्रोधिष्ट हो जाते हैं और अपनी परशु उछालते हैं गणेश जी के ऊपर वार करने के लिए। अब ये परशु में एक ऐसी ताकत है, समझ लो उस परशु के माध्यम जहां कहीं पे वो गिरेगी उस चीज का सर्वनाश होना निश्चित। अब ये परशु जैसे ही उछाला और नीचे गिरने वाला है तो बहुत ही सतर्कता के साथ
बुद्धि चातुर्य के साथ भगवान गणेश जी अपने आप को इस तरह वहाँ पे खड़ा करते हैं ताकि वो परशु उनके एक दांत पर गिरे, और जैसे ही वो दांत पे परशु गिरता है तो वो दांत पूर्ण रूप से टूट जाता है। यानी यहां पर एक बात याद रखिए कि समय सूचकता, बड़े संकट के समय भगवान गणेश जी ने जो बुद्धि चातुर्य अपनाया है, इसको देखकर भगवान परशुराम उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तभी मां पार्वती भी बाहर आती है, देखती है कि भगवान गणेश का एक दांत टूटा है, तो वो भी थोड़ी क्रोधित और थोड़ी विचलित भी होती है, लेकिन उनको शांत करने के लिए भगवान परशुराम उनकी क्षमा याचना करते हैं और भगवान गणेश को कुछ अच्छी शक्तियां प्रदान करते हैं तथा उन्हें एक दंत के नाम से वो प्रचलित हो गए, ऐसा वर देके। यानी परशुराम जी द्वारा युद्ध में दिया गया एक दंत नाम, ये एक कथा है। तो दूसरी एक कथा के अनुसार भगवान गणेश अपने मूषक पर बैठकर चल रहे हैं, जा रहे हैं, आकाश में चंद्रमा है, गणेश जी का ये विशाल शरीर, छोटे से पाँव, छोटी सी आँख, बड़ी लंबी सूंड, ये सारा रूप देखकर चंद्रमा हंसने लगता है कि इतना विशाल देह एक छोटे मूषक पर बैठा है। तो गणेश जी उसको पूछते हैं कि भाई आप हंस क्यों रहे हो? चंद्रमा भी बहुत ही सीधे तरीके से यानी सच्चाई से कह देते हैं कि गणेश जी आपका विशाल रूप और वो छोटा सा मूषक देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे हंसी आ गई। इनका ये सच्चा उत्तर था, लेकिन वो सुनकर गणेश जी को गुस्सा आया। गणेश जी के पास उस वक्त कोई शस्त्र नहीं था, इसलिए उन्होंने ही अपना एक दांत तोड़कर भगवान चंद्रमा पर वो शस्त्र से प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। तो कहने का मतलब, उन्होंने वो दांत उनके ऊपर एक निशाना लगाया। तब से या इसी कारण भी भगवान गणेश को एकदंत का नाम प्राप्त हुआ है। वैसे इस एकदंत रूप या एकदंत नाम के बारे में और भी कई सारी कहानियां हैं, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। तब तक के लिए जय गणेश।